भगवत गीता तीसरे अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, पुरुष लोक में यह बात कही गई है कि भगवान की मत के अनुसार न चलने वाला नष्ट हो जाता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वदा त्याग कर दे तो क्या हानि है। ईश्वर कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव की परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह बात दिखलाया गया है कि जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है, उसके प्रभाव को हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रभाव में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वदा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रभाव को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रभाव की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। प्रकृति शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। यहाँ ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है। परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष का वाचक यहाँ ज्ञानवान पद है। अभिपद के प्रयोग का क्या भाव है। अभिपद के प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि जब समस्त गुणों के अतीत ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, तब जो अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के अधीन हो रहे हैं, वे प्रकृति के प्रभाव को हठपूर्वक कैसे रोक सकते हैं। क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। अवश्य ही सबका स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। पूर्व साधन और पारबंध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। क्या ज्ञानी का भी पूर्वाजित कर्मों की संस्कारों स्वभाव से कोई संबंध रहता है। यदि नहीं रहता तो इस कथन का क्या अभिप्राय है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी का वस्तुतः न तो कर्म संस्कारों से किसी प्रकार का कोई संबंध रहता है और न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्वाजित पारबंध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसकी बुद्धि, मन और इंद्रियों द्वारा पारबंध भोग और लोक संग्रह के लिए बिना ही कर्ता के क्रियाएं हुआ करती हैं। उन्हीं क्रियाओं का लोक दृष्टि से ज्ञानी में अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। ज्ञानी की क्रियाएं बिना कर्तापन के होने से राग द्वेष और अहंता ममता से सर्वदा शून्य होती है। अतएव वे चेष्टा मात्र हैं, उनकी संख्या कर्म नहीं है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ चेष्टते क्रिया का प्रयोग किया गया है। ज्ञानी के अंतःकरण में राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकार होते ही नहीं, या उनसे उसका संबंध नहीं रहता। यदि उसका अंतःकरण के साथ संबंध न रहने के कारण उस अंतःकरण में विकार नहीं होते तो सम, दम, तितिक्षा, दया, संतोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिए। ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता, तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है। किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों दोषों का सर्वदा अभाव हो जाता है, तभी साधक को
परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसी कारण उस अंतकरण में अविद्या मूलक अहंता, ममता, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, दंभ, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं रह सकते। इनका उस समय सर्वदा अभाव हो जाता है। अतः ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा, निःस्पृहता, शांति आदि सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरणा होती है और उन्हीं के अनुसार लोग संग्रह के लिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। इतिहास और पुराणों की कथाओं में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जिनसे ज्ञानी सिद्ध महापुरुषों के अंतकरण में भी काम, क्रोधादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव और इंद्रियों द्वारा उनके अनुसार क्रियाओं का होना सिद्ध होता है। उस विषय में क्या समझना चाहिए? उदाहरण की अपेक्षा विधि वाक्य बलवान है और विधि वाक्य से भी निषेध परक वाक्य अधिक बलवान है। इसके सिवा इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक ठीक समझ में आना कठिन भी है। इसीलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतकरण में सच्म काम, क्रोधादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसी विधि वाक्य नहीं मिलती जिनके बल पर ज्ञानी महात्मा में काम, क्रोधादि अवगुणों का होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेध की बात जगह जगह आई है। गीता में भी जहां तहां महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए हैं। उनमें राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वदा अभाव दिखलाया गया है। हाँ, यदि लोग संग्रह के लिए आवश्यक होने पर उन्होंने स्वयं की भांति ऐसी चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोषों में नहीं है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? इस कथन का क्या भाव है? इससे यही भाव दिखलाया गया है कि कोई भी मनुष्य हठपूर्वक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति उससे जबरन कर्म करा लेगी। अतः मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। उसी में मनुष्य सफल हो सकता है। विहित कर्मों के त्याग से तो वह स्वचाचारी होकर उल्टा पहले से भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ जाता है और उसका पतन हो जाता है। यदि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं तो मनुष्य की कुछ भी स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर विधि निषेधात्मक शास्त्रास्त्र का क्या उपयोग है? स्वभाव के अनुसार मनुष्य को शुभाशुभ कर्म करने ही पड़ेंगे और उन्हीं के अनुसार उसकी प्रकृति बनती जाएगी। ऐसी अवस्था में मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है? शास्त्र विरुद्ध असत्य कर्म होते हैं। राग, द्वेष आदि के कारण और शास्त्र विहित सत्य कर्मों के आचरण में श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुण प्रधान कारण है। राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करने और श्रद्धा, भक्ति आदि सद्गुणों को जागृत करके उन्हें बढ़ाने में मनुष्य स्वतंत्र है। अतः दुर्गुणों का त्याग करके भगवान में और शास्त्रों में श्रद्धा भक्ति रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों का आचरण करना चाहिए। इस आश्चर्य को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य के द्वारा निषिद्ध कर्म तो होते ही नहीं, शुभ कर्म होते हैं। वे भी मुक्तिप्रद ही होते हैं, बंधन कारक नहीं। अभिप्राय यह है कि कर्मों को रोकने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। उससे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परंतु सद्गुणों का आश्रय लेकर अपनी प्रकृति को सुधार करने में सभी स्वतंत्र हैं। ज्यों ज्यों प्रकृति में सुधार होगा त्यों ही त्यों क्रियाएं अपने आप ही विशुद्ध होती चली जाएंगी।
अतएव भगवान की शरण होकर अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए, इसी से उत्थान हो सकता है। इस प्रकार सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में अर्थार्थ पड़ते इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोषों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही उसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। यहाँ अर्थी पद से संबंध रखने वाले इंद्र यश्य पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? श्रोतादि ज्ञानेन्द्रिय, वाणी और कर्मेंद्रिय और अंतकरण, इन सब का ग्रहण करने के लिए एवं उनमें से प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में अलग अलग राग द्वेष की स्थिति दिखलाने के लिए या अर्थी पद से संबंध रखने वाले इंद्रियस्य पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह कि अंतकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी भिन्न भिन्न विषय हैं, जिनके साथ इंद्रियों का संयोग वियोग को होता रहता है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष दोनों ही अलग अलग छिपे रहते हैं। यहाँ यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि इंद्रियों के अर्थ में इंद्रिय के राग द्वेष छिपे रहते हैं, तो क्या हानि है? ऐसी क्लिष्ट कल्पना कर लेने पर भी इस अर्थ से भाव ठीक नहीं निकलता, क्योंकि इंद्रियां भी अनेक हैं और उनके विषय भी अनेक हैं। फिर एक ही इंद्रिय के विषय में एक ही इंद्रिय के राग द्वेष स्थित है, यह कहना कैसे सार्थक हो सकता है? इसीलिए इंद्रिय यस्य अर्थात सर्वेन्द्रियाणाम इस प्रकार प्रयोग मानकर ऊपर बतलाया हुआ अर्थ मानना ही ठीक मालूम होता है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष दोनों कैसे छिपे हुए हैं और उनके बस में न होना क्या है? जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। इसीलिए इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उससे दुख की प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है और किसी को दुखप्रद, तथा एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। अतः प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तु में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं। क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है, तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। अतएव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटना में प्रिय या अप्रिय की भावना न करके सिद्धि असिद्धि, जय जय, पराजय और लाभ हानि आदि में समभाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष शोक न करना, यही राग द्वेष के बस में न होना है। क्योंकि राग द्वेष के बस में होने से मनुष्य की सब में विषम बुद्धि होकर अंतकरण में हर्ष शोकादि विकार हुआ करते हैं। अतः मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इस राग द्वेष की सर्वदा अतीत हो जाना चाहिए। राग और द्वेष ये दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु कैसे हैं? मनुष्य अज्ञानवश राग द्वेष इन दोनों के बस होकर विनाशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। राग द्वेष साधक को धोखा देकर
विषय में फंसा लेते हैं और उसके कल्याण मार्ग में विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को लूट लेते हैं। इस कारण वह मनुष्य जन्म में परम फल से वंचित रह जाता है और राग द्वेष के वश होकर विषय भोगों के लिए स्वधर्म का त्याग, परधर्म का ग्रहण या नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। इसके फलस्वरूप मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसीलिए उनको परिपंथी यानी सत मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु बतलाया गया है। ये राग द्वेष साधक के कल्याण मार्ग में किस प्रकार बाधा डालते हैं। जिस प्रकार अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए राह चलने वाले किसी मुसाफिर को मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरों से भेंट हो जाए और वे मित्रता का सा भाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदि से मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेक शक्ति में भ्रम उत्पन्न कराकर उससे मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर अपनी बातों में फंसा ले और उससे अपने गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगल में ले जाएं और उसका सर्वस्व लूटकर उससे गहरे गड्ढे में गिरा दे। उसी प्रकार ये राग देश कल्याण मार्ग में चलने वाले साधक से भेंट करके मित्रता का भाव दिखलाकर उसके मन और इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करके तथा उससे सांसारिक विषय भोगों से सुख का प्रलोभन देकर पापाचार में प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधन चक्र नष्ट हो जाता है और पापों के फलस्वरूप उसे घोर नरकों में पड़कर भयानक दुखों का भोग करना पड़ता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।